जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा मैथ का सेशन है और पिछले सेशन में आपने देखा किस प्रकार हमने आपको 6.7 और 6.8 6.7 और 6.8 प्रमेय को हमने आपको बखूबी अच्छे तरीके से समझाया। एक बार फिर से बता देते हैं, रिकॉल कर देते हैं कि 6.7 में यह प्रूफ करना था कि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये था। और 6.8 में यह प्रूफ करना था कि किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, जो दोस्त बहिष्कोण होता है, उसके सामने उसके विपरीत जो दो कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। ये चीज़ों को हमने कल समझा था बखूबी अच्छे तरीके से। इसी पर आधारित हमने आपको उदाहरण 7 और 8 कराया था। अब समय है दोस्त प्रश्नावली 6.3 करने का और समझने का। तो आइए चलिए चलते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। आइए चलिए चलते हैं। चलिए दोस्त चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके सामने है। एक बार इसे बखूबी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उसके बाद समझेंगे और क्या निकालना है। दो ही चीज़ ध्यान देना है दोस्त, कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो साइंस हो या एक सेकंड दोस्त, या आपका मैथ हो या कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, अगर कोई भी प्रश्न को करना है तो सबसे पहले उसमें क्या चीज़ दिया है और क्या चीज़ हमें जानना है या बताना है, ये इस चीज़ का हमको बखूबी अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। आइए चलते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है दोस्त कि आकृति 6.39 है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड देंगे दोस्त, सिर्फ एक सेकंड। चलिए आइए देखिए आकृति आप देख सकते हैं जैसा कि आपके सामने ये है। बोल रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल आपका पी क्यू आर है, कि भुजा क्यू पी, ये आपका भुजा क्यू पी है, इसको बढ़ाया जा रहा है क्यू ओ पी, यानी पी की तरफ बढ़ाया जा रहा है। देख सकते हैं आप इस प्रकार इसको बढ़ाया जा रहा है। और आर क्यू को आर क्यू भी देख सकते हैं, आर और क्यू इस प्रकार बढ़ाया गया है, जो एस और टी के रूप में दिख रहा है आपको दोस्त, बढ़ाया गया है। यदि एंगल एस पी आर, एस पी आर, ये एंगल कितना है 135 है, और एंगल पी क्यू टी, पी क्यू टी, अब ध्यान से देखिएगा, पी क्यू आर नहीं बोल रहा है। अगर आर बोलता तो ये अंदर वाला होता, लेकिन बोल रहा है पी क्यू टी, तो ये बाहर वाला है। कितना है 110 है। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है पी आर क्यू। कौन सा दोस्त, पी आर क्यू, पी आर क्यू, यानी ये एंगल आपको प्राप्त करना है। उसके पश्चात ये हमें ज्ञात करना है। आइए चलिए चलते हैं अपने बोर्ड पर, देखते हैं। देखिएगा, पहले चित्र बनाते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार एक ट्रायंगल है और आपका ये P है, Q है और ये R है। इसको इधर T तक बढ़ाया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और यह 110 डिग्री है दिया हुआ है। और उसी प्रकार आपको यह S बढ़ाया जा रहा है S तक, और यह एंगल दिया है 135 डिग्री। कितना दिया है दोस्त, 135 डिग्री। और आपको प्राप्त करना है ये एंगल क्या होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्त, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। हमें यह एंगल दिया हुआ है और यह भी एंगल दिया हुआ है, हमें यह एंगल क्या करना है, प्राप्त करना है। अब समझिएगा, क्या यह जो एंगल है, क्या यह इस ट्रायंगल का बहिष्कोण है? बिल्कुल बहिष्कोण है। हम इसका नाम दे देते हैं यह x है, और इसका नाम दे देते हैं यह y है, और इसका नाम दे देते हैं यह z है। और हमने बताया था कि त्रिभुज के जिस एंगल के साथ बहिष्कोण का निर्माण हो रहा है दोस्त, उस एंगल को बहिष्कार कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, बहिष्कार मतलब उसको छोड़ दीजिएगा। बाकी जो दो एंगल बच रहे हैं, उन दो एंगल के योग के बराबर जो होगा बहिष्कोण होगा। अब समझेंगे, यह बहिष्कोण जो है 135 डिग्री का है दोस्त। कितना, 135 डिग्री का है। जेड को हम छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि जेड इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो किसके सम 135 किसके बराबर होगा, x और y के। तो लिख देंगे x प्लस वाई के बराबर 135 डिग्री होगा। समझाइए। उसके बाद देखिए 110 है, कितना है 110 है।
कितना है दोस्त, 110 है। अब 110 जो इसके साथ लगा हुआ है इसको छोड़ देंगे, बाकी जो है बचा है उसके साथ जोड़ देंगे, तो x प्लस जेड हो जाएगा, x प्लस जेड हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं दोस्त। अब यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, हमें फाइनली ये एंगल निकालना है PRQ, यानी x का मान हमको निकालना है किसी भी तरह। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि अगर यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो क्या 180 डिग्री होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें जो ट्रायंगल के तीनों कोण है अगर इनको हम जोड़ने जाएंगे दोस्त तो क्या आपको 180 डिग्री होगा, बिल्कुल 180 डिग्री होगा। ये चीज़ हमें प्राप्त कर सकते हैं। अब समझेंगे, थोड़ा ध्यान देखिएगा। अगर हमको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। अगर हम यहाँ पर y का मान निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह पूरा एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्त, 180 डिग्री। और जब यह पूरा 180 डिग्री होगा और यह 110 है तो यह कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्त, 70 डिग्री। क्यों, क्योंकि यह पूरा एंगल लीनियर पेयर के थ्रू यानी रैखिक युग्म कोण के कारण यहाँ पर जो यह पूरा एंगल है 110 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, जिसमें से आप देख सकते हैं यह 110 है तो यह बचा हुआ कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। उसी प्रकार अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं तो यह पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 180, किसके कारण, रैखिक युग्म कोण के कारण। अगर यह पूरा 180 है और यह 135 है तो क्या यह 45 डिग्री हो जाएगा, जेड कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब समझेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री होता है त्रिभुज के यौगिक गुण के अनुसार, यौगिक गुण धर्म के अनुसार कितना होता है, x y z कितना होता है, 180, x y z जो 180। उस अब क्या रखेंगे, x का मान निकालना है, x क्यों, क्योंकि हमको इस एंगल का मान निकालना है। y कितना है, 70, z कितना है, 45 और कितना है, 180। क्या आप यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, बिल्कुल निकल जाएगा। 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस, अब समझिएगा ये कितना हो जाएगा आपका 5 और 11 है, और यह आपका कितना हो जाएगा दोस्त, 65। यानी कि x का मान क्या आ जाएगा, 65। क्या आ जाएगा दोस्त, x का मान क्या आ जाएगा, 65 डिग्री। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। चलिए आइए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक बार सेकंड क्वेश्चन सभी लोग पढ़ेंगे और देखेंगे ध्यान से। चलिए देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है दोस्त कि आपको ये चित्र दिया है इस प्रकार, बोल रहा है कि इसमें आपको एंगल x बराबर 62 डिग्री, x 62 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोल रहा है कि एक्स वाई जेड यानी यह पूरा कितना है, 54 डिग्री। कितना है, 54 डिग्री। यदि वाई ओ और जेड हो, वाई ओ और जेड हो क्रमशः ट्रायंगल जो एक्स वाई जेड है इसके एंगल किसके, एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के क्या है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और भाजक मतलब विभाजन। यानी कि समद्विभाजक का मतलब कि दो बराबर भागों में एंगल को क्या किया गया है, बांटा गया है। और हमको क्या प्राप्त करना है, एंगल ओ जे वाई और एंगल वाई ओ जेड। चलिए आइए पहले चित्र बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं। ये इस प्रकार कुछ है, ये नामकरण कर देते हैं, ये x है और यह y है और यह z है, और इस प्रकार YO और ZO इस प्रकार समद्विभाजक हो रहे हैं। ये एंगल बराबर और ये एंगल बराबर। चलिए आइए इसमें देखिए क्या दे रहा है, यह 62 डिग्री दिया है आपको और यह आपको दिया है 54 डिग्री, तो ये 27 और ये भी कितना हो जाएगा, 27। क्यों, क्योंकि यह समद्विभाजक है, एंगल का क्या है, दो बराबर भागों में बट रहा है। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, अब हमें जो दिया था हम वो लिख लिए। ज्ञात क्या करना है, एंगल ओ जेड वाई और एंगल वाई ओ जेड। आइए देखिए, चलिए देखिए 62 डिग्री है, ये दिया हुआ है। यह समद्विभाजक है ओ और y और z क्या समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब अभी बताएं। और ये एंगल को दो भागों में बांटेगा, बराबर भागों में, और यह पूरा 54 डिग्री है तो यह आधा हो जाएगा इसका, तो यह 27 डिग्री और ये कितना बचेगा, ये भी 27 डिग्री।
उसी प्रकार अगर यह मानते हैं कि यह x है, अगर यह पूरा एंगल मानते हैं कि क्या है x है, तो यह क्या हो जाएगा x/2 और यह दूसरा वाला क्या हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा x/2। अब आइए हमें ज्ञात क्या करना है, देखिएगा हमें ज्ञात करना है OZY, OZY यानी यह x/2 हमको निकालना है। क्या निकालना है दोस्त, हमें x/2। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा, हमारा यह 62 डिग्री है और यह 54 डिग्री है। कितना है, यह 54 डिग्री है। तो क्या हम यह निकाल लेंगे, यह हमारा 62 डिग्री है और यह हमारा पूरा 54 डिग्री है, तो 62 और 54 कितना हो जाएगा 6 और ये 11, 116 डिग्री। और जबकि हमको कितना चाहिए, टोटल 180 डिग्री, कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से हम 116 डिग्री क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ से 4, ये 7, 6 और ये कट जाएगा, यानी 64 डिग्री। यानी कि यह पूरा एंगल कितना आ जाएगा 64 डिग्री। कितना आ जाएगा दोस्त, 64 डिग्री। यानी कि जब x आ गया एंगल 64 डिग्री, तो x/2 कितना आएगा, कितना आ जाएगा 32 डिग्री। कितना आ जाएगा 32 डिग्री। यानी कि जो एंगल OZY है, OZY कितना आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा दोस्त 32 डिग्री। उसी प्रकार अब क्या करना है, YOZ। अब समझिएगा, यह आपका, अब ये ट्रायंगल देखिएगा, ये ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल, अगर इसमें यह 27 डिग्री है और यह 32 डिग्री है, तो हमको किसी भी ट्रायंगल का तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, 180 डिग्री। यह 32 है और यह 27 है, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 59 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्त 59 डिग्री। तो 59 डिग्री क्या कर लेंगे, इसमें से घटा लेंगे, 59 डिग्री कितना आएगा 121 डिग्री। कितना आ जाएगा दोस्त 121 डिग्री। यानी कि यह एंगल कितना आ जाएगा 121 डिग्री, यानी YOZ कितना आ जाएगा 121 डिग्री। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं दोस्त। चलिए चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए, पढ़िए एक बार क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन। चलिए देखिएगा क्या कह रहा थर्ड क्वेश्चन। 6.41 आपको एक चित्र दिया गया है, पहले हम चित्र बना लेते हैं। इस प्रकार चित्र है, और ये इस प्रकार, ये आपका D है जो 53 डिग्री है, और यह E है, और यह C है, और यह A है, और यह 35 डिग्री है, और यह B। इसमें बोल रहा है दोस्त, क्या बोल रहा है, क्या दिया है, ये लिख लेते हैं। दिया क्या है, हमें दिया है, क्या दिया है, AB पैरेलल टू DE, और क्या दिया है, और दिया है एंगल BAC 35 डिग्री है। उसके पश्चात क्या दिया है, एंगल CDE कितना है 53 डिग्री। और हमें ज्ञात क्या करना है, ये दो चीज़ें ज्ञात होनी चाहिए दोस्त आपको, कि आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। ज्ञात करना है हमको, क्या निकालना है DCE, क्या निकालना है DCE ज्ञात करना है। चलिए आइए समझिएगा। देखिए दोस्त, ये इस प्रकार आपको कुछ चित्र दिया हुआ है। बोल रहा है कि AB पैरेलल है DE के, AB पैरेलल है DE के, और एंगल BAC कितना है 35 डिग्री जो लिखा हुआ है। एंगल CDE कितना है 53 डिग्री। और आपको क्या निकालना है DCE, D है, C है और E है, यानी कि फाइनली एंगल हमको यह निकालना है। यह एंगल हमको क्या करना है, निकालना है। अब थोड़ा समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर यह AB जो रेखा है और DE रेखा है एक दूसरे के क्या है, समांतर है, एक दूसरे के क्या है, समांतर, तो क्या हम एंगल B, ध्यान से देखिएगा, क्या हम एंगल BA और C लिखें या E लिखें। ध्यान से देखिएगा, BAC लिखें या E लिखें, एंगल 35 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो हम लिख लेते हैं BAE। क्या एंगल, ध्यान से समझिएगा थोड़ा, क्या एंगल BAE बराबर होगा एंगल CED के, किसके,
चलिए देखिएगा, क्या हमारा एंगल बी ए ई बराबर होगा सी ई डी के? क्यों? क्योंकि यह एक अंत एकांतर कोण है। कौन से कोण है? अंत एकांतर कोण है। क्या है दोस्त? यह अंत एकांतर कोण है। क्यों? क्योंकि डीई समांतर है AB के, डीई समांतर है AB के, और जब एक तीसरी रेखा इसको कट कर रही है, आप देख सकते हैं कि यह तीसरी रेखा इस प्रकार क्या कर रही है? कट कर रही है। अगर इसको हम और थोड़ा डॉटेड लाइन से बढ़ाकर आपको स्पष्ट दिखाने का कोशिश करें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह पैरेलल इस रेखा के, यह पैरेलल इस रेखा के, और यह इसको हम बढ़ा दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए, अब स्पष्ट दिख रहा होगा। यह दो लाइनें हैं। चलिए एक और स्पष्ट दिखने के लिए हम आपको ये मिटा दे रहे हैं और स्पष्ट आपको दिखे। अब देखिएगा, अब देखिए, ये दो लाइन क्या है? आपस में समांतर हैं, और यह तीसरी रेखा कट कर रही है, और यह एंगल और यह एंगल क्यों बराबर होगा? क्योंकि अंत एकांतर कोण के कारण। किसके कारण? अंत एकांतर कोण। किसके कारण दोस्त? अंत एकांतर कोण के। अब जो हम मिटाए थे अब उसको हम वापस बनाते हैं। ये कितना था? 53, और हम यह निकालना था। अब बताइए, जब हमारा यह 35 आ गया और यह 53 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 88 डिग्री निकल कर आ जाएगा। और हमको टोटल इस ट्रायंगल में कितना एंगल चाहिए? 180 डिग्री। कितना चाहिए दोस्त? 180 डिग्री। अब इस 180 में से 88 घटा लेंगे, यहाँ से 2 और यहाँ से 17, आपका कितना आ जाएगा? 92 डिग्री। कितना आ जाएगा दोस्त? 92 डिग्री। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। हमें अंततः क्या निकालना था? DCE, DCE, और DCE कितना निकल कर आ गया? 92 डिग्री। कितना निकल कर आ गया दोस्त? 92 डिग्री। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रेखाएं PQ देख रहा है रेखा, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, ये आपका PQ रेखा है। कह रहा है और RS T बिंदु पर, और ये RS हो जाएगा, और बिंदु T पर क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि एंगल PRT कितना है? 40 डिग्री। एंगल RPT कितना है? 95 डिग्री। और TSQ कितना है? 75 डिग्री। आपको क्या निकालना है? SQT आपको क्या निकालना है? SQT। आइए पहले पिक्चर बनाते हैं एक बार, उसके पश्चात करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्त। चलिए नामकरण कर लेते हैं। यह P है जो 95 डिग्री है, और यह R है जो 40 डिग्री है। उसी प्रकार यह T है, और यह S है, और यह Q है, और S कितना है? 75 डिग्री। कितना है दोस्त? 75 डिग्री। चलिए क्या ज्ञात है? हमें ज्ञात क्या है? दिया क्या हुआ है? दिया क्या हुआ है हम वो लिख लेते हैं। दिया हुआ है हमको एंगल PRT 40 डिग्री, उसके बाद एंगल RPT 95 डिग्री, RPT 95 डिग्री। उसके बाद TSQ कितना दिया है? 75 डिग्री। कितना दिया है दोस्त? 75 डिग्री। और आपको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात क्या करना है? एंगल SQT। आइए चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है दोस्त, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। देखिए आपको ये इस प्रकार चित्र दिया हुआ है और बोला है कि हम आपको दे दिए PRT 40 डिग्री है, RPT 95 डिग्री है। तो यहाँ से हम यह एंगल निकाल सकते हैं। कितना होगा? 95 और 40 कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। और 180 में से घटा लेंगे। क्यों 180 में से घटा लेंगे? क्योंकि यह त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, इसमें तीनों कोणों का 180 मान होगा। तो यहाँ से 5 हो जाएगा, और यहाँ से 4, यानी 45 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। और यह हमारा जब 45 डिग्री हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यह हमारा जब 45 डिग्री होगा, क्यों होगा? क्योंकि हम ये दोनों को जोड़ कर 180 में से घटा लिए हैं।
जब यह 45 डिग्री है तो यह भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट होने के कारण यह एंगल दोनों बराबर होंगे। क्या वर्टिकली अपोजिट होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? पिछले सेशन में हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है। तो यह 45, यह 45 और यह 45 75, 45 75 कितना हो जाएगा आपका 120। 45 और 75 जोड़िएगा तो 120 डिग्री हो जाएगा। और ये भी एक ट्रायंगल है जो जिसका सभी कोणों का मान 180 डिग्री होगा। तो इस वजह से हमको 180 डिग्री करने के लिए हम 180 में से 120 घटा लेंगे 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब आइए हमें निकालना क्या था SQT, SQT यही एंगल हमको निकालना था और यह एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्या हो जाएगा 60 डिग्री। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिएगा क्या कह रहा है। और जो लोग बना लिए हैं वो मिला लिया करेंगे कि क्या उनका आंसर सही है और सही नहीं है तो कहाँ पर गलत किए थे। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए, एक बार हम चित्र बना लेते हैं। एक बार 5वां क्वेश्चन आप पढ़िए और हम अपना ड्राइंग क्लियर कर लेते हैं। हो जाएगा और ये 28 है और यह Q नामकरण इसका है, बाकी सब सही है। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है दोस्त। बोल रहा है कि PQ पैरेलल परपेंडिकुलर है किसके, यानी 90 डिग्री, यानी कि क्या है लंब है। PQ लंब है, यह PQ है लंब है PS पे, यह 90 डिग्री का निर्माण कर रहा है। उसी प्रकार PQ पैरेलल है किसके SR के, SR के क्या है पैरेलल है। उसी प्रकार SQR 28 डिग्री दिया हुआ है। QRT देखिए क्या दिया हुआ है, QRT 65 डिग्री दिया हुआ है और हमको X और Y का मान निकालना है। क्या निकालना है? हमको X और Y का मान निकालना है। दिया क्या हुआ है? दिया हुआ है हमें कि जो PQ है वो लंब है PS पे और PQ पैरेलल है SR के। ये चीज़ हमें दिया हुआ है और बाकी और एंगल दिया हुआ है SQR कितना दिया हुआ है 28 डिग्री। कितना दिया हुआ है 28 डिग्री। और एंगल QRT कितना है 65 डिग्री। कितना है 65 डिग्री। और हमें ज्ञात क्या करना है दोस्त? हमें ज्ञात करना है X और Y का मान। X और Y का मान आइए कोशिश करते हैं। चलिए देखिए ये सभी चीज़ें दिया हुआ है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमें क्या निकालना है X और Y, ये दो चीज़ें हमको निकालना है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। ये SR और PQ दोनों पैरेलल हैं, समांतर हैं। यह जो XQ S और Q लाइन देखिए, S और Q लाइन देखिए, यह जो लाइन है क्या यह एंगल और यह एंगल बराबर होगा? क्यों? अंत एकांतर कोण के कारण। किसके कारण? अंत एकांतर कोण के कारण। क्यों? यह समांतर है, उसी प्रकार इसको एक तीसरी रेखा कट कर रही है। यह एंगल और यह एंगल बराबर होगा, यानी X का मान जो होगा वही इसका मान होगा। अब इसका मान क्या होगा? यह 65 है। अब देखिए यह क्या है बहिष्कोण है 65, ये जो है बहिष्कोण है। अब बहिष्कोण क्या होता है? बहिष्कोण क्या होता है? बहिष्कोण वही होता है जो उसके साथ एंगल है, जो उसके साथ एंगल है त्रिभुज का, उसको छोड़कर बाकी दो एंगल बच रहे हैं, उसको उसका योग। तो अब क्या है? दो एंगल X है और 28 है, तो X प्लस 28। तो यहाँ से X हम निकाल लेंगे, तो 65 माइनस 28 कितना हो जाएगा? 35 और 37, यानी कि 37 डिग्री। यानी X का मान क्या आ जाएगा? 37 डिग्री। अगर X का मान 37 डिग्री आ गया तो जाहिर सी बात है यहाँ इसका भी मान कितना होगा? 37 डिग्री। और यह कितना है? 90 डिग्री। तो क्या हम Y का मान निकाल सकते हैं? 90, 37, 127। 127 180 में से घटा लेंगे तो कितना होगा? 53 डिग्री। कितना होगा? 53 डिग्री। कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। यानी X का मान 37 डिग्री और Y का मान 53 डिग्री। X का मान कितना? 37 डिग्री और Y का मान 53 डिग्री। इस प्रकार हम निकाल लेंगे। आई थिंक आप अच्छे पूर्वक समझ रहे होंगे दोस्त। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6, इसे करते हैं। इसे थोड़ा धैर्य रख कर समझिएगा, ये प्रूफ करना है और थोड़ा ध्यान से एक एक स्टेप हम करेंगे, उसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा बस। चलिए, देखिए क्या दे रहा है, पहले हम चित्र बना लेते हैं ताकि समझने और समझाने में समस्या ना हो। पी क्यू आर और यह एस है और यह टी है। चलिए, ये इस प्रकार कुछ चित्र दिया हुआ है दोस्त, और हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें क्या सिद्ध करना है दोस्त? हमें सिद्ध करना है कि एंगल क्यू टी आर बराबर हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर होगा। चलिए आइए देखिए, अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं दोस्त, यह कुछ इस प्रकार चित्र है। बोल रहा है कि यह चित्र जो दिया गया है, इसमें जो एंगल पी क्यू आर है और यह जो लाइन खींचा गया है क्यू टी, यह एंगल क्यू को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में, मतलब यह एंगल और यह एंगल, यह पूरा एंगल है और यह जो लाइन है इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। इस वजह से इन दोनों को एक एक लाइन से लिखे हैं। उसी प्रकार यह जो एंगल है कौन, पी आर एस जो एंगल है, और इसको आर टी क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब सेम वही बातें दो बराबर भागों में। तो यह दूसरा एंगल है जो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये चीज आपको दिया हुआ है। क्या है? ये चीज आपको दिया हुआ, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एंगल, सिद्ध करना है कि क्यू टी आर यानी यह जो एंगल है वह एंगल आधा होगा किसका, क्यू पी आर के, यानी कि इस वाले एंगल के क्या होगा, आधा होगा। अब आइए कोशिश करते हैं, ध्यान से देखेंगे। थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा तो हम स्टेप जब बता लेंगे, लगेगा बोर्ड भर जाएगा तो हम वहाँ से उसको मिटा भी देंगे। चलिए चलते हैं, पहला पॉइंट शुरू करते हैं। देखिएगा, अब आप ट्रायंगल पी क्यू आर को देखिए, ट्रायंगल पी क्यू आर को देख रहे हैं क्या? पी क्यू आर में जो एंगल पी आर एस है वह बहिष्कोण है, पी क्यू आर का पी आर एस क्या है, बहिष्कोण है। तो लिखेंगे एंगल पी आर एस क्या है, बहिष्कोण है। और बहिष्कोण के साथ जो ट्रायंगल का, ध्यान से देखिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ा आपको क्लियर समझ में आ जाएगा क्या चीजें हैं। अब देखिए, ये जो ट्रायंगल है इसके लिए क्या है, यह बहिष्कोण है, पी आर एस क्या है, बहिष्कोण है। अब इस जो एंगल इसके साथ जुड़ा है उसको छोड़ देंगे, बाकी दो एंगल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो दोनों एंगल क्या होंगे, आप लिख सकते हैं पी क्यू आर ये वाला एंगल, उसके बाद किसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, ये हम पहला लिख सकते हैं। अब आइए वापस को हम कर देते हैं जो हमारा ड्राइंग था। ये इस प्रकार। चलिए, ये हमारा अब दूसरा पॉइंट में देखिए। अब ट्रायंगल क्यू टी आर को देखिए, ट्रायंगल क्यू टी आर में टी आर एस क्या एंगल टी आर एस बहिष्कोण है। इस वाले ट्रायंगल के लिए यह टी आर एस क्या है, बहिष्कोण है। अब इसका एंगल, जो एंगल इस ट्रायंगल के साथ जुड़ा है, कौन सा एंगल जुड़ा है, ये एंगल जुड़ा हुआ है, यही एंगल जुड़ा हुआ है, तो ये वाला एंगल क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब बाकी जो एंगल बच रहा है, कौन बच रहा है, टी क्यू आर, ध्यान से देखिएगा, टी क्यू आर प्लस एंगल, ध्यान से देखिएगा, एंगल क्यू टी आर इसी के बराबर होगा,
बिल्कुल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यह हमारा क्या है, बहिष्कोण है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हमारा पी आर एस है, पी आर एस है, पी आर एस है। अगर हम पी आर एस को क्या हम 2TRS लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो TRS है और जो यह एंगल है वो दोनों क्या है, बराबर हैं। दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, बराबर है। जब यह दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं तो यह पूरा एंगल लिखने के लिए हम TRS का दोगुना लिख सकते हैं। यानी कि जो यह PRS लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा, जो हम यहाँ पर PRS लिखे हैं, यहाँ पर हम इसको 2 गुना TRS लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यह समद्विभाजित है और दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो एंगल PRS के जगह एंगल TRS लिख सकते हैं, 2 गुना TRS, 2 गुना लिख सकते हैं। क्यों? यह और यह क्या है, दोनों बराबर हैं। अब यहाँ से सेकंड वाला में देखिएगा, TRS है, TRS में हम कर लिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर TRS हमारा है, इस वजह से। अब यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, PQR है, क्या है, PQR है। अब PQR है, यहाँ पर कहाँ हमारा PQR है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, PQR है। क्या हम इसको TQR का 2 गुना लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, जो हमारा यहाँ पर एंगल PQR है, इसको हम 2 गुना क्या लिख सकते हैं, TQR। क्यों लिखेंगे? इस वजह से क्योंकि यह एंगल और यह एंगल दोनों क्या है, बराबर हैं। और यह पूरा एंगल क्या है, PQR। क्या है? पूरा एंगल क्या है, PQR है। इस वजह से हम 2 गुना PQR को क्या लिख सकते हैं, TQR लिख सकते हैं। अब चलिए तीसरा पॉइंट देखिएगा ध्यान से। अभी इसको हम इसी प्रकार छोड़ते हैं, दूसरा को इसी प्रकार छोड़ते हैं। जो चीज़ें हमने PRS की जगह और PQR की जगह लिख सकते हैं वो चीज़ अब हम यहाँ पर लिखेंगे। PRS की जगह क्या लिख सकते हैं, 2TRS। तो लिखिए एंगल 2TRS, यह PRS की जगह हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार PQR की जगह 2TQR। अब ये क्या है, PQR, क्या है, PQR, और हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2QR। तो लिखिए एंगल 2TQR, और ये क्या हो जाएगा, एंगल QPR। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब चलिए ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं दोस्त, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसमें एक एक स्टेप बाय स्टेप करने का जरूरत है, लिखने का जरूरत है। आप इतना लिख लीजिएगा। तीसरा 3 पॉइंट है। अब पहला पॉइंट हम मिटाएंगे। चलिए मिटाते हैं। अगर नहीं लिखे होंगे तो रिवाइंड कर आप लिख लीजिएगा। पहला मिटाते रहे। चलिए अब देखिएगा थोड़ा यहाँ पे, अब हम जो TRS है और यहाँ पर TRS है, और जाहिर सी बात है दोस्त, यहाँ पर हम जो अगर हम इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना चाहें तो क्या हम इस TRS और इसको भी TRS बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसको TRS बना सकते हैं। TRS बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को उस साइड ले जाना पड़ेगा। तो 2 को इस साइड हम ले जाते हैं, तो इसके बटा में 2 लिखेंगे और इसके बटा में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। कोई समस्या नहीं। क्या हमने किया है, हमने बस वही किया है कि जो हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन है उसमें जो TRS है, और यहाँ पर भी हम TRS ले आने का कोशिश किया है, और दोनों को क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि यह TRS इतना है और यह TRS इतना है, इस वजह से ये दोनों क्या कर देंगे, आपस में हम बराबर कर देंगे। और यह TRS यहाँ पर जबकि 2TRS था, इसको TRS बनाने के लिए हमने क्या किया कि इधर जो 2 था इधर हमने गुणा था, तो इधर हमने क्या कर दिया, उसको भागा में कर दिया, और भागा में हो जाएगा। और यह TRS और यह TRS, ये 2 इससे कट जाएगा, तो इसको मिटा सकते हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। इस प्रकार कट जाएगा, मिटा नहीं रहे यहाँ तक, ये इसको कट कर जाएगा और ये हाफ QPR हो जाएगा। यहाँ तक अब लिख लीजिए। ये तीसरा में क्या बदलाव करना था, ये इस प्रकार कर लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा। तीसरा में हमने क्या था, तीसरा पॉइंट में क्या था, इधर जो 2 था हमने उसको भागा में इधर कर लिखा है। अब चलिए चौथा पॉइंट। अब देखिए हमने क्या किया, एंगल TRS, अब ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल TQR, और यह क्या हो जाएगा, प्लस एंगल QPR बटा में 2, और ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा चौथा इक्वेशन है।
क्या है, चौथा इक्वेशन है। और इसको इस प्रकार हम यहाँ से मिटा देते हैं। चलिए अब देखिएगा पांचवा पॉइंट में, देखिएगा दोस्त ध्यान से, पांचवा पॉइंट में हम क्या करने जा रहे हैं, पांचवा पॉइंट में क्या करने जा रहे हैं, आपका जो इक्वेशन यानी जो समीकरण, ध्यान से देखिएगा, जो समीकरण फोर्थ है और सेकेंड का तुलना, क्या करने जा रहे हैं दोस्त, फोर्थ और सेकंड का क्या करने जा रहे हैं, तुलना करने जा रहे हैं। क्या करने, तुलना किस प्रकार करेंगे, टीआरएस से भी है, ये भी टीआरएस है, इस वजह से ये चीजें और ये चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बस आप वही करना है, क्या करना है, टीआरएस कितना है, टी एंगल टी क्यू आर बराबर प्लस एंगल क्यू पी आर बटा में 2 किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। क्यों, क्योंकि ये चीज़ें और ये चीज़ें क्या है, आपस में बराबर हैं। तो आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, ये एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, ये चीज़ें नीचे आ रहा है दोस्त, इसको हम ऊपर लिखते हैं। एक सेकंड दोस्त, ये चीज़ें लिखने के बाद समीकरण 4 और सेकेंड लिखने के बाद, तुलना करने के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं। हमने यहाँ पर आपका पांचवा पॉइंट में लिख देते हैं टीआरएस है, और ये चीज़ें तो रहेंगी ही, और ये टीआरएस वाला ये चीज़ इधर हम लिख देते हैं। क्या है, टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर, ये चीज़ें बराबर हैं, ये चीज़ें क्या हैं, बराबर है। चलिए इसे हम अब पूरा मिटा देते हैं। एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, पांचवा पॉइंट है, वो पांचवा पॉइंट में ये नीचे थोड़ा लिखने में जगह कम पड़ रहा था, तो हमने क्या किया कि समीकरण 4 और 2 को तुलना किया है, और तुलना करके इस प्रकार यहाँ पर हम लिखे हैं। अब सभी चीज़ों को मिटा दे रहे हैं। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर 6 पॉइंट में देखिएगा टी क्यू आर है और क्यू टी आर है। टी क्यू आर है, क्या टी क्यू आर और टी क्यू आर कट जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर भी टी क्यू आर है और इधर भी टी क्यू आर है, कट जाएगा, बहुत अच्छा। अब इधर क्या बच जाएगा, एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर, और इधर क्या बच जाएगा, एंगल क्यू पी आर बटा में 2। क्या हमको यही प्रूफ करना है दोस्त, ध्यान से देखिएगा, क्या हमको यही प्रूफ करना है, बिल्कुल यही प्रूफ करना है सर। और इस प्रकार आपका यह प्रूफ होता है दोस्त। स्टेप बाय स्टेप किए हैं दोस्त, कोई टेंशन नहीं है। 6 पॉइंट है, यहाँ तक आप एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर, यहाँ पर एक साथ हम नहीं लिख सकते थे, बोर्ड की कमी है, जगह कमी है, इस वजह से एक साथ नहीं लिख सकते थे, इस वजह से हमने 6 पॉइंट वाइज कर हमने लिख दिया है, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आप जब वीडियो को रिवाइंड कर देखें तो समझ में आए कि हाँ पांचवा पॉइंट में क्या है, दूसरा पॉइंट में क्या है, पहला पॉइंट में क्या है। तो इस प्रकार आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं दोस्त। हमने प्रश्नावली 6.3 खत्म कर लिया है दोस्त। आई थिंक यह चैप्टर आज यहाँ पर समाप्त होता है। जब हम अब नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे तो वहाँ पर एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे दोस्त, और पढ़ते हैं, इसी तरह आगे चलते रहेंगे और सिलेबस को जल्द ही समाप्त करेंगे। मिलते हैं, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।